जीभ पापिनी नाम के बिना, जल जाए जीभ पापिनी नाम के बिना। नाम के बिना हरि नाम के बिना, नाम के बिना प्रभु नाम के बिना, जल जाए जीभ पापिनी नाम के बिना, जल जाए जीभ पापिनी नाम के बिना, जल जाए जीभ पापिनी नाम के बिना। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालं मत्तेव सिंहं, योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधि मजितं निर्गुणं निर्विकारं, मायातीतं सुरेशं कल्पनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं, वन्दे कन्दावदातं शिरसिजनयनं देवमुनिवीशरूपं, शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं, कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं, काशीशङ्कलकल्मषौघसमं कल्याणकल्पद्रुमं, नौमेढ्यं गिरिजापतिं मुरनिधिं कन्दर्पं शङ्करम्। यो ददाति सतां शम्भु कैवल्यमपि दुर्लभं, कलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः सन्तनोतु मे। मित्रों और मेरे साथियों, श्री राम कथा का यह 6वां भाग और आज हम इस भाग पे रावण की सेना का हनन और अधर्म पर धर्म की जीत के वह विवेचन आपके सामने रख रहे हैं। जैसा अभी तक आपने जाना कि श्री रामचंद्र जी समुद्र लांघकर लंका पार पहुंच चुके हैं और लंका पार पहुंचते हैं, एक बात होती है, ठिठोली होती है, चंद्रमा का वर्णन करते हैं और हनुमान जी की उन बातों से पूरा रामा दल हर्षयुक्त हो उठता है। तभी श्री रामचंद्र जी ने एक बात कही कि ये तो ठीक है, किंतु इस दक्षिण दिशा में यह बिजली की तरह क्या चमक रहा है? इस लंका का क्या रहस्य है? विभीषण ने बताया कि प्रभु, यह बिजली नहीं है तो मंदोदरी के कर्णफूल हैं। जब मंदोदरी बाहर निकलती हैं तो चंद्रमा के प्रकाश से वह कर्णफूल चमकता है, उसमें हीरे जड़े हुए, उन हीरों की चमक है वह। और अवश्य ही रावण अपनी अपनी पत्नी के साथ सबसे ऊंचे महल में चढ़कर आनंद विहार कर रहा होगा, उसी का यह प्रतिरूप है कि उसके कर्णफूल चमकते हैं और बिजली की तरह कड़कता हुआ प्रकाश पुंज दिख रहा है। तो श्री रामचंद्र जी ने
वहां से धनुष उठाया और बाण लगा करके उस कर्णफूल को गिरा दिया। श्री रामचंद्र जी ने बाण मारा और मंदोदरी के कर्णफूलों पे लगे और वो कर्णफूल नीचे गिर करके बिखर गए, टूट गए। जैसे ही कर्णफूल पृथ्वी पर गिरता है, मंदोदरी समझ जाती है कि अब शकुन हो गया। रावण को बार बार समझाती है और जब मंदोदरी बार बार समझाती है कि ये तो अपशकुन ही अपशकुन होते जा रहे हैं, तो रावण क्या कहते हैं? रावण ठहाके मारकर हंसते हैं और सिरऊ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस अस गुण ताही। और यह तो संतों की बात है, राजाओं के लिए नहीं होता। राजा का मुकुट गिरने से भी कोई अपशकुन नहीं होता और आप इस प्रकार के शुभ और अशुभ टोटकों को मानती हैं। मुझे बहुत हंसी आ रही है। इस प्रकार से रावण उस बात को टाल देता है और लेकिन मंदोदरी मानती नहीं। रावण ने स्त्रियों के 8 अवगुणों का बखान किया और हंस करके क्या कहता है? नारी स्वभाव सत्य कवि कहि, अवगुण 8 सदा और धरहि, साहस अनृत चपलता माया, मैं अविवेक असोच अदाया। रावण कहता है कि मैं तो जानता हूं स्त्रियों के 8 अवगुण है, ये कभी नहीं जा सकते। एक तो उनमें साहस नहीं होता, दूसरा झूठ भी बहुत बोलती है, चंचलता होती है, इनकी माया अधिक होती है, डर बहुत होता है, अज्ञानता होती है, अपवित्रता होती है और निर्दयता होती है। इस प्रकार की रावण ने एक बात कही दी। यह जीवन में कहां तक सत्य है? अवश्य नहीं कि यह सत्य होगा, लेकिन रावण ने ऐसा माना। वहां पर सबसे ऊंचे महल में कुछ मंत्रीगण भी थे और उनके दूत सुक भी थे। रावण ने कहा कि हे सुक, तुम तो रामादल में गए हो, अब बताओ, वर्णन करो कि उनमें कैसे कैसे बंदर हैं, कैसे कैसे भालू हैं, कैसे कैसे महाबली हैं, जिससे उनका हम निदान उपाय ढूंढ सकें और युद्ध में उन्हें हरा सकें। सुक ने वानरों का वर्णन किया, सुक सारंग ने रामादल का वर्णन किया और उन्होंने बताया कि यह जो यहां से आप रामादल देख रहे हैं ना, उस रामादल में यह जो सिंहनाद कर रहा है, ये जो किलकारी मार रहे हैं, ये जो ऊंचे ऊंचे हैं, ये बानर बहुत ही बलवान हैं। विश्वकर्मा के पुत्र इनमें बहुत ही ताकत है। ये जो कंदराव में रहते हैं, ताम्रगिरी में रहते हैं, गोदावरी का निर्मल जल पीते हैं, ये जो
काले कलर के हैं। ये नाम नल और नील के बंदर हैं। इनमें अपार बुद्धि है, विशाल बल है। और अंगद के बारे में बताए कि बाली का पुत्र अंगद वह भी कुछ सामान्य नहीं है। धूम्रकेतु, जामवंत, हनुमान, सुकेण, तारा का पिता जो है, और इंद्र का पुत्र सुग्रीव, ये सब के सब महाबली हैं। और पदम में 18 कपिकट को चले की भुज छाई, अनिज कर सुर भी सुमन ले रघुपति पूजी बाह। और 18 पदम इनकी सेना है। उन सभी सेनाओं में सब के सब महाबली हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो सभी की बाह को पूजा, सभी की भुजाओं का पूजन कर किया है। सभी में शक्ति भरी है। और अंगद की बात करें, अंगद में इतनी ताकत की यदि वो धरती पर अपना पांव दबा करके मसलना चाहे तो धरती डोल जाती है। धूम्रकेतु जो लंका के नजदीक में ही अपना डेरा बनाया है, जो जामवंत का छोटा भाई है, उसके बल का पार कोई नहीं पा सकता। वह तो पृथ्वी को भी गेंद के समान उठा करके अठखेलियां कर सकता है। और निर्मल नर्मदा के जल का पान करता है। सुग्रीव आप जानते ही हैं। इस प्रकार से पूरी रामादल की सेना का वर्णन करते हुए जा रहा है। अब यहां की बातें तो हो ही रही है, लेकिन वहां रामादल में भी सुबह हुई। जामवंत ने यह बात कही कि अब आगे की तैयारी की जाए और प्रभु श्री राम जी से आज्ञा लेकर के अंगद को दूत बना करके जामवंत ने लंका में भेजा। अंगद उछलते कूदते हर्षित आगे बढ़ रहा है कि सामने रावण का एक पुत्र आता है। बोलते कौन हो तुम, कहां जा रहे हो? तो दोनों की बातें होने लगी। बोले नहीं, अभी राज दरबार में आप नहीं जा सकते, मैं आज्ञा लेकर के आता हूं। लेकिन अंगद ने नहीं माना, मैं क्यों किसी की आज्ञा पाऊं। इस प्रकार की चंचलता, दोनों में बातें होने लगी और दोनों में युद्ध हो गया और रावण के उस पुत्र को अंगद ने पैर पकड़ करके घुमा करके धरती पर पटक पटक के मार दिया। और इस स्थिति को देख रहे थे राक्षस में दौड़े दौड़े आए रावण के पास। बोले बहुत अनर्थ हो गया महाराज, सन्न रह गई सभा। तभी अंगद पहुंचे। अंगद ने रावण की सभा में पहुंचते ही खलबली मचा दी। रावण अंगद एक दूसरे को देखते रह गए। अंगद ने सबसे पहले रावण के कुल का वर्णन किया कि हे रावण, तुम तो पुलस्त्य जी के कुल के हो, इस प्रकार का पाप क्यों करते हो? यह पाप करना छोड़ दो। माता जानकी जी को श्री राम जी के चरणों में यदि पहुंच जाते हो और वापस कर देते हो तो अवश्य ही श्री रामचंद्र जी आपको माफ कर देंगे। बहुत बातें हुई। अंगद ने रावण को बहुत ही अशभ्य वाणी से उत्तर देते हुए
और सरल शब्दों से हृदय को, मन को प्रताड़ित करते हुए रावण को समझा रहे हैं। रावण ने भी अंगद को बहुत बुरा कहा और बहुत कोशिश किया कि अंगद बहक जाए, लेकिन अंगद ने भी, और जब श्री रामचंद्र जी को रावण ने कह दिया कि उन तपस्वियों के मोह जाल में फंसे हो, तो अंगद को गुस्सा आ जाती है, बोले मेरे गुरु को आप ऐसा कह नहीं सकते, मेरे प्रभु को आप ऐसा कह नहीं सकते। उसने अपना हाथ, दाहिना हाथ धरती पर दबा दिया। धरती पर जैसे ही दाहिना हाथ दबाया, पूरी धरती डोल गई, सिंहासन डोल गया, रावण के सिर का वह मुकुट गिर गया, रावण भी वहां से नीचे गिर गया। वह मुकुट गिरे, कुछ वस्त्र गिरे, उन वस्त्रों को अंगद उठा लेते हैं और स्वयं धारण कर लेते हैं और रावण के मुकुट को वहां से झटके से बाहर फेंक देते हैं, जो जाकर के रामादल में गिरता है। रामादल में आते ही उस मुकुट को बहुत ही खलबली मची, यह क्या आ रहा है, कोई राक्षस तो नहीं। लेकिन प्रभु श्री राम जी मुस्कुराए, वह मुकुट रामादल में पहुंच गए। श्री रामचंद्र जी ने देखा और कहा कि यह क्या है। विभीषण ने कहा यह तो रावण का मुकुट है। श्री राम जी मुस्कुराए, बोले अवश्य ही अंगद ने यह मुकुट भेजा है कि मैंने रावण को अपने बल का प्रताप दिखा दिया, रामादल का प्रताप दिखा दिया। शायद रावण समझ जाए। बहुत वो बात हो गई। वहां जो निशाचर थे अंगद को मारने के लिए तलवार खींच लेते हैं, तभी अंगद कहते हैं कुछ ऐसे वचन कहते हैं जिससे सभी के सभी को कि क्यों आए हुए दूत को अकेले मारना चाहते हो, तुम में ताकत नहीं है कि युद्ध में आकर के हमसे युद्ध करो, और गलती करते हो और फिर भोगते हो। एक दूत आया तो आपने उनके पूंछ पे आग लगा दिया और तुम जानते हो कि पूरी लंका दहन हो गई। इसी प्रकार से ऐसी कोई गलती मत कर देना कि बची कुची जो भी तुम्हारी इज्जत है वह भी चली जाए। सबके सब पीछे हो गए। बातें चल रही हैं, अंगद और रावण का वह संवाद हो रहा है। ऐसी कुछ बात आई, श्री राम की प्रशंसा करते हुए अंगद आगे बढ़े समझाने के लिए। रावण ने कहा अरे मैं तो उन सबको हरा दूंगा, मेरी सेना में बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। बोले कि एक काम करो, ये मैं यहां पर पैर रोकता हूं, यदि मेरे पैर को तुम्हारे इन योद्धाओं ने हिला दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि श्री राम से आप जीत जाओ, श्री राम जी से जीत जाओ, हमारे उन योद्धाओं को परास्त कर दोगे। तब कुछ मैं समझूंगा कि जोड़ी है युद्ध करने। और यदि नहीं हिला पाए तो मैं समझ लेना कि तुम्हारे योद्धा नहीं, ये सब के सब कुल घातक हैं, प्राण घातक हैं। और पौरुषता नहीं है इनमें। फिर तो इस प्रकार की बातें सुनकर के एक से एक योद्धा आए और अंगद जी के पैर को दस से मस्त नहीं कर पाए। रावण दौड़ा। रावण जैसे ही अंगद के पैर छूने लगे, अंगद पैर पीछे कर लेते हैं। बोले रे सठ, यदि पैर ही छूना है तो प्रभु श्री राम जी के छू, मेरे पैर पकड़ने क्या आता है? तुझे अपनी मान मर्यादा का ख्याल नहीं है? इतना बड़ा राजा होकर के एक दूत के पैर को पकड़ने चला जाता है। और इस प्रकार से जैसे ही वो हनुमान जी ऐसी बात बोलते हैं, सारे के सारे
राक्षस तलवार लेकर के उसको मारने को दौड़ते हैं और अंगद वहां से निकल पड़ते हैं। इस प्रकार से अंगद जी श्री रामादल में पहुंच जाते हैं, सारी बात बताते हैं, लंका प्रवेश की योजना बनती है। और दूसरे दिन प्रातःकाल योजना बना करके लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। लंका पर चढ़ाई करते हैं। पश्चिम द्वार में लंका पर चढ़ाई पाते ही रावण अकुला उठता है और अपनी सारी राक्षस सेना को यह आदेश देता है कि जाओ उन भालुओं को, उन बंदरों को खा जाओ। आज खुली छूट है। मेघनाथ भी आते हैं, सारे राक्षस आते हैं और युद्ध होने लगता है। पश्चिम द्वार पे हनुमान जी मेघनाथ से युद्ध करते हैं। मेघनाथ को मूर्छा आती है, काफी युद्ध होता है। अतिकाय अकंपन ये सब अपनी माया फैलाते हैं, अपनी माया से रात्रि कर देते हैं, कुछ देख ही नहीं पड़ता, अंधेरा ही अंधेरा। तब श्री रामचंद्र जी यह समझ करके अग्निबाण चलाते हैं और अग्निबाण से प्रकाश कर देते हैं। युद्ध चलता है। उस युद्ध में काफी राक्षस मारे जाते हैं। शाम हुआ, सब अपने अपने दल की ओर लौट चले। मेघनाथ का यह प्रथम युद्ध था। मेघनाथ उस युद्ध में हार जाता है। सोचने वाली बात है। शाम हुई, शाम को चर्चा हुई। माल्यवंत रावण को समझाते हैं। लेकिन रावण माल्यवंत को ही बुरा कह देता है और माल्यवंत को कहता है कि जाओ, मैं ऐसे मंत्रियों की बात नहीं मानता जो मेरी सोच समझ के परे बात कहे। अपना काला मुंह कर लो, आज के बाद मेरे अपना मुंह मत दिखाना। इतनी बुरी बात सुनकर के माल्यवंत वहां से चले जाते हैं। मंदोदरी भी समझाने की कोशिश करते हैं, उनकी भी बात रावण नहीं मानता। तभी मेघनाथ तो वहां बोले, नहीं, मैं हूं, मैं अपने दुष्ट को, अपने शत्रु को समाप्त करके आऊंगा, मुझे आशीर्वाद दो। पुनः सुबह फिर युद्ध की तैयारी। मेघनाथ इस युद्ध में आया। मेघनाथ और हनुमान का पुनः युद्ध हुआ। कपट से, छल से मेघनाथ मायावी और माया रूपी युद्ध कर रहा था। नाग वर्षा कर दिया। सारे नाग आकर के उस रामादल के वानरों को काटने से लगे और जल्दी ही श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसा बाण चलाया कि सारा मेघनाथ का जो कपट छल था वह दूर हो गया और सबके सब वानर जीवित हो गए। लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध होता है। लक्ष्मण मेघनाथ की हर बाण का जवाब देते जा रहे हैं। और भयंकर युद्ध होता है। उस भयंकर युद्ध में विषता पूए रुधिर कचहारा बरसई कबहू पल बहु छाड़ा बरस धूल की ढस अंधियारा सूझने आपन हाथ पसारा
कभी अकुलाने माया देखे, सब करे मरण बनाए ही रेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभी सकल कपि जाने। विष्ठा पीप रक्त हाड़ मांस पत्थर धूल राख सब मंत्रों द्वारा वर्षा कर रहा है मेघनाथ सबका। प्रभु श्री रामचंद्र जी, अनुज लक्ष्मण जी सारी माया को नष्ट करते हुए आगे बढ़ा है। कभी बारिश होती है, कभी तपन होती है, कभी अंधेरा छाता है, सब कुछ मेघनाथ परेशान हो गया। अब मेघनाथ कुंठित होता है, क्रोधित होता है। माया रूपी युद्ध से भी जीत नहीं सका तो वह गायब होने लगा, कपट करने लगा, कभी यहां भागता कभी वहां भागता, अपने आप को बचाते हुए लक्ष्मण जी के बाणों का सामना नहीं कर सका। और फिर एक बार तो रण छोड़ करके भाग गया। लक्ष्मण जी को यह हुआ कि मेघनाथ भाग गया, लेकिन नहीं, मेघनाथ फिर प्रकट होता है और पीछे से आकर के लक्ष्मण जी को वार कर देता है और ऐसी शक्ति चढ़ाता है कि लक्ष्मण जी को अपला उठते हैं। लक्ष्मण जी को तुरंत ही मूर्छा आ जाती है और मूर्छा आते ही मेघनाथ सोचता कि मैं लंका ले जाऊंगा। मेघनाथ लक्ष्मण जी को धरणी से उठाने लगते हैं, लेकिन मेघनाथ समय कोटि सतह जोधा रहे उठाई, जगता धारु से सिगिमी उठे चले खिसिया। मेघनाथ लक्ष्मण जी को उठा ही नहीं सके और मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा भी उन्हें इकट्ठा होकर के उठा ही नहीं पाए। तब हनुमान जी मेघनाथ को मुटका मारते हैं, लात मारते हैं और लक्ष्मण जी को उठा करके श्री राम जी के सामने रख देते हैं। पूरे रामादल में हाहाकार मच गया। मेघनाथ चला गया, सारे असुर चले गए, खुशियां मनाते हुए कि आज हमारी जीत हुई, लक्ष्मण मारा गया, लक्ष्मण मारा गया। और यहां रामादल में सभी सोच में पड़ गए। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। विभीषण ने तुरंत समझा, जामवंत ने समझ लिया कि इनको जो शक्ति लगी है वह बहुत ही खतरनाक है और इससे मौत हो जाएगी संभवतः सुबह तक। बोलते हैं वैद्य को बुला के ले आओ। जामवंत जी ने हनुमान जी को भेजा। जब विभीषण ने बताया कि सुखेन वैद्य इसका उपचार कर सकते, सुखेन वैद्य को घर सहित हनुमान जी उठा करके ले आते। सुखेन वैद्य से दवा पूछी गई तो सुखेन वैद्य ने कहा कि यह दवा तो मेरे पास है नहीं, एक ही दवा इस मर्ज में काम आएगी, इस मूर्छा को जगाने के लिए, वह है संजीवनी, और वह यहां नहीं है। और कहां है? यह तो पर्वत में है, हिमालय में है, जाकर के दिला सको तो कोई। तुरंत ही हनुमान जी को जामवंत जी ने भेजा कि जाओ और वह बूटी लेकर के आओ। राम पदार बिंदु सिरनाय सुखेन, कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुतलेन। श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुका करके हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने चले जाते। राम जी का विलाप होता है कि यदि मैं लक्ष्मण जी को नहीं लाता तो ऐसी स्थिति नहीं, पता नहीं क्या होगा। हनुमान जी
रात्रि को ही लौट के आ भी जाएंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। मन में बहुत चिंतित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। सारे वानर शोक में हैं, जागते ही रहते हैं, सोए नहीं वे सब के सब। रावण को पता चला कि सुखेन वैद्य को तो हनुमान ले गए। जैसे ही यह भेद जाना रावण ने, तो कालनेमी को बुला लेता है और कालनेमी को यह आदेश देता है कि जाओ रावण का और कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए रावण से आज्ञा लेते। कालनेमी पहुंच जाते हैं, क्योंकि कालनेमी अपने मन में बहुत घबरा रहा था कि जिस पर प्रकृति की कृपा हो, जिस पर ईश्वर की कृपा हो, उसे मैं क्या रोक पाऊंगा। परंतु ठीक है, रावण की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। अब अवश्य ही मेरा उद्धार होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के एक भक्त द्वारा मेरी मृत्यु निश्चित है, वह इतना तो समझ जाता ही है। वह कालनेमी कपटी मुनि का वेश बना करके अपनी माया से जल का स्थान बना करके, कुटिया बना करके रहने लगता है। वैसे ही वहां से हनुमान जी गुजरे और नीचे देखा कि कोई मुनि बैठे हैं, जल तो अवश्य यहां मिल जाएगा। प्यास लगी हनुमान जी को। हनुमान जी वहां पर उस मुनि से मिले, सिर झुकाया। जाई पवन सुत नायऊ माथा, लागे सुख है रामे गुण गाथा। जैसे ही हनुमान जी को देखा वो और सिर जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम माला जपने लगा। हनुमान जी ने सोचा कि अवश्य श्री राम जी का ही भक्त है यह। तो प्रिय जान करके पानी का स्थान पूछा, तो बोला कि ये कमंडल में है जल, ये पी लो। बोले इतने जल में मुझे कुछ होगा नहीं। बोले मैं सब कुछ जानता हूं, तुम संजीवनी बूटी लेने आए हो, श्री राम जी के काम से आए हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हनुमान जी और हतप्रभ की मुनि पहुंचे हो। अब तुम आए हो, अब रुके ही हो तो प्रभु की कृपा से ही तुम मेरे यहां तक पहुंचे हो। तुम मुझसे दीक्षा लेकर के जाओ। जब दीक्षा लेकर के जाओगे तो संजीवनी बूटी को पहचानने में सरलता होगी और जल्द ही तुम पहुंच जाओगे। हनुमान जी को और खुशी हुई कि और अच्छी क्या बात है? हनुमान जी बोले कि देखो मुनिवर, मुझे थोड़े से पानी में काम नहीं चलेगा, मुझे कोई तालाब बता दो। और हनुमान जी को उस तालाब का रास्ता बताया कि ठीक है, वह सरोवर है, वहां पानी पी लो। और हनुमान जी जैसे पानी पीने लगते हैं, हनुमान जी के पैर को एक मगर पकड़ लेता है। वह मगर एक अप्सरा थी और अप्सरा को श्राप मिला था। और उसका उद्धार कब होगा? जब रात्रि में कोई पानी पीने आए और कोई एक बंदर आए, वही वानर तुम्हारा उद्धार करे। वह प्रभु श्री राम जी का भक्त होगा। अप्सरा समझ गई, अब मेरा उद्धार आ गया, क्योंकि रात्रि में पहली बार कोई पानी पीने आया। पैर पकड़ा, देखा हनुमान जी ने मगर को पकड़ा, पूंछ पकड़ा, मुंह पकड़ा और उसको घुमा करके जल में मार दिया। मरते ही उद्धार हुआ। अप्सरा उसमें से सुंदर रूप में प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि मैं धन्य हो गई, किंतु यहां जो कपटी मुनि है वह मुनि नहीं, वह तो
कालनेमी है, रावण का भेजा हुआ दूत है, इसलिए उससे सतर्क रहना और जाओ, तुम्हारा काम सफल हो। श्री राम जी का कार्य सफल। हनुमान जी समझ गए। आते ही महामुनि से कहते हैं कि अवश्य मुनिवर, मैं आपसे दीक्षा लूंगा, लेकिन हमारे कुल की रीति है कि पहले हम दीक्षा देते हैं फिर दीक्षा लेते हैं। और हनुमान जी जाते हैं और काल नेमी का वध कर देते हैं। हनुमान जी वहां से आगे बढ़े, हिमालय पहुंच गए। संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे हैं, कौन सी संजीवनी बूटी है। तो उस पर्वत को ही उठा करके, जहां बूटियां लगी थी, उस पूरे पर्वत को उठा करके लेकर के चल पड़ते हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, अयोध्या के पास पहुंचते हैं। वही अयोध्या में नंदीग्राम के पास से गुजर रहे हैं। भरत के अनुचरों ने देखा कि कोई विशाल पर्वत लिए हुए, पता नहीं कौन है, राक्षस है, लिए चला आ रहा है हमारी अयोध्या की तरफ। भरत जी को शंका हुई और भरत जी ने सोचा कि यह कौन है, कहीं अयोध्या में इसको गिरा न देने, पूरी की पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसको यही रोका जाए, इस जंगल में ही इसको। और बिना फन का बाण भरत जी हनुमान जी के पैरों में मार देते हैं। जय श्री राम करते हुए हनुमान जी विकल होकर के धरती पर गिर पड़ते हैं। अब जय श्री राम का जैसे ही घोष भरत जी ने सुना, चिंता हुई कि अवश्य कोई श्री राम भक्त है, मेरे द्वारा तो कोई दिक्कत हो गई। यहां राम जी को चिंता हो रही है। 2 पहर बीत गए, हनुमान जी नहीं आए, नहीं आएंगे तो लक्ष्मण जी बचेंगे नहीं, बड़ी ही समस्या है। यहां हनुमान भरत का मिलन होता है। हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई, सीता हरण हुआ, सुग्रीव मिलन हुआ, पूरी की पूरी वह कथा संक्षेप में भरत जी को सुनाते हैं और कहते हैं मुझे बहुत जल्दबाजी है और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, उसी की दवा लेकर मैं जा रहा हूं। भरत जी को बहुत दुख होता है कि मैंने भी क्या इनका समय ले लिया, अब तक तो ये पहुंच गए होते। भरत जी कहते हैं कि मैं अपने बाण पे आपको बिठा करके पहुंचा देता हूं, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन हनुमान जी बोले कि नहीं, आपकी बाण की शक्ति मुझे सह नहीं सकती, मैं चला जाऊं, आज्ञा दीजिए। भरत हनुमान जी से गले मिले और भरत जी ने कहा कि मेरा प्रणाम प्रभु के चरणों में कहना। और हनुमान जी मुदित मन से आगे बढ़ते हैं। राम की चिंता हो रही है, रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं। विलाप को सुन करके सारे वानर ऋष रोने लगे। तभी हनुमान जी का आगमन होता है। वानरों ने कहा कि हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। तुरंत ही सारे के सारे हनुमान जी की तरफ दौड़े। हनुमान जी ने पर्वत उतारा, उस पर्वत में से सुखेंद्र वैद्य ने संजीवनी बूटी निकाली और लक्ष्मण जी की दवा हुई। लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी को पीते ही, दवा लगते ही उठ करके बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के जयकारे होने लगे, लक्ष्मण जी के जयकारे होने लगे। ब्रह्म मुहूर्त लग गया। ब्रह्म मुहूर्त लग गया तो सुखेंद्र वैद्य को हनुमान जी उसके घर छोड़ आए और वापस सभी लोगों ने नित्य क्रिया संपन्न की, भजन पूजन संपन्न किया। अब एकादशी आ चुकी थी। एकादशी को युद्ध हुआ, काफी राक्षस मारे गए। धूम्राक्ष का वध हुआ, अकंपन का वध हुआ। धूम्राक्ष को हनुमान ने मारा, अकंपन को अंगद ने मारा और प्रहस्त को
नील ने मार दिया, महोदर को हनुमान ने मार दिया। अतिकाय के साथ 8 दिन तक युद्ध चला। उस 8 दिन के युद्ध के बाद वह मारा गया। कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ और निकुंभ थे, उनका भी वध हुआ। उनके साथ भी 5 दिन तक लगातार युद्ध चला, तब वे मारे गए। इतने शक्तिशाली राक्षस, मायावी राक्षस थे। मकराक्ष का वध हुआ, लक्ष्मण ने मकराक्ष को मार दिया। और इस प्रकार से युद्ध में रामादल की जीत हुई। तब लक्ष्मण ने क्रोध करी, मकराक्ष डारो मार, कपिदल में आनंद छयो, जय जयकार पुकार। जब ये सारे राक्षस मारे गए, रावण चिंतित हो गया कि मेरे इतने बड़े बड़े असुर मारे गए। अब वह कुंभकर्ण को जगाने चला। कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण के जागते ही रावण ने सारी कहानी बताई। उस कथा में कुंभकर्ण ने कहा कि भाई तूने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, पाप कर दिया, आखिर उस पाप का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अधर्म किया है तुमने, और अब मैं तुम्हारा भाई हूं, इसलिए युद्ध अवश्य करूंगा। रावण ने कहा कि इसके मन में तो यह बात है कि हमारी हार निश्चित है। इसको कुछ ऐसी चीज खिलाई पिलाई जाए कि सब कुछ भूल जाए और सिर्फ लंका का हित चाहे, धर्म अधर्म सब भूल जाए। और रावण ने उसके लिए मदिरा मंगवाए। मदिरा को देख करके वह विचल पड़ा, उसको खुशी आई। मदिरा मांस इतना खिलाया पिलाया, कुंभकर्ण मदमत्त हाथी की तरह आगे बढ़ा। रावण से आज्ञा लिया, भैया अब मैं जा रहा हूं, शत्रु दल को समाप्त करके ही वापस लौटूंगा। कुंभकर्ण आगे बढ़ते हैं। कुंभकर्ण ने विभीषण को दिखा, मेरे भाई विभीषण आप यहां क्या कर रहे हैं? विभीषण ने सारी कथा सुनाई कि रावण ने मुझे लात मार करके भगा दिया। कुंभकर्ण को कुछ दुख हुआ अवश्य। फिर कुंभकर्ण को याद आया कि तुम शत्रु की तरफ हो, लेकिन भाई हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन इन बानरों को मैं तो खा जाऊंगा। विभीषण को नीचे उतारा। कुंभकर्ण ने गर्जना की। उस गर्जना से बादल फटने लगे, बरसात होने लगी। जब कुंभकर्ण चलता तो उसके पैरों के चलने से यूं ही पहाड़ पर्वत ध्वस्त हो जाते, धूल बिखर जाती, पेड़ों को उठा करके उखाड़ उखाड़ करके बानरों को मारने। हनुमान को मूर्छा लग गई, सुग्रीव को मूर्छा आ गई। सुग्रीव को मूर्छा आ गई और कुंभकर्ण ने पहचाना कि सुग्रीव को उठा करके चल दिया लंका की तरफ। जब यह जाना कि सारे वानर भाग गए तो सुग्रीव जी को लेकर के, जैसे सुग्रीव मर गया हो तो दिखाने के लिए कि देखो मैं सारे वानरों को मार दिया, लेकिन सुग्रीव मूर्छित थे और सुग्रीव की मूर्छा जागी तो सुग्रीव उसकी हाथ में बंधे हुए थे। सुग्रीव झटका से उसके हाथ से उछल करके और उसके मुंह में बैठ जाते हैं, नाक में बैठ जाते हैं, और सुग्रीव ने कुंभकर्ण के नाक और कान काट डाले। कुंभकर्ण का इतना बड़ा शरीर था। हनुमान जी की भी मूर्छा जगी और सुग्रीव ने नाक कान काट दिया, नोच दिया, खरोंच दिया। कुंभकर्ण विचलित हो गया। सुग्रीव कूद करके नीचे आए। कुंभकर्ण गुस्से के मारे सुग्रीव और हनुमान पर फिर झपटे। हनुमान और सुग्रीव वहां से भागे। फिर सारी वानर सेना वहां से लौटती हुई आ रही थी। वानर सेना को देखा, फिर कुंभकर्ण गुस्सा हुआ कि सारी वानर सेना को परास्त कर दूंगा। लेकिन इतनी सेना आई कि सब के सब कुंभकर्ण को मारने के लिए कुंभकर्ण के शरीर में चढ़ करके
कोई पैर में, अब वो रौंदते भी जाता, कई सेना मर भी जाती, कई वानर मर भी जाते, लेकिन वानरों ने सोच लिया कि हम चींटी बन करके, जिस प्रकार से चींटी एक बड़े विशाल शरीर को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार से चींटी की तरह उसके पैर में चढ़ते हुए कहीं कोई सिर पे, कहीं कोई पीठ पर, कहीं पीछे से, कहीं आगे से वार करते, चुभाते अपने अस्त्र शस्त्रों से। कुंभकर्ण विचलित हो गया, उसका दिमाग ही काम नहीं कर पाया। वो किधर देखे, पीठ देखे, हाथ देखे, कहां देखे, कान में, कोई कान में घुस जाते, कोई कान में छेद करते, कोई नाक में, कहीं कुछ, पूरे शरीर में वानर ही वानर उसके फैल गए, जैसे कि चींटी किसी जीव, मरे हुए जीव पर फैल जाती है। कुंभकर्ण ने जोर की गर्जना करी, शरीर को हिलाया, सब के सब छिटक पिटक के यहां वहां हुए। तब श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण की भुजा काट डाली, दोनों हाथ काट डाले। हाथ कटते ही कुंभकर्ण सिंह की भांति गर्जना करता है, और जैसे ही गर्जना करता है, उस गर्जना से वानरों के कान बहरे हो गए। श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों से कुंभकर्ण के मुख को भर देते हैं, और उसके बाद कुंभकर्ण का सिर काट देते हैं। कुंभकर्ण का सिर लंका में जाके गिरता है, रावण के पास नजदीक गिरता है। रावण देखते ही विकल हो उठता है कि कुंभकर्ण का सिर। लेकिन यहां कुंभकर्ण के उन रुंड ने भी तबाही मचा दी। इस स्थिति को देख करके सारे वानर डर गए। श्री रामचंद्र जी ने दो खंड किया और पूरे कुंभकर्ण के शरीर को खंडित खंडित कर दिया। तब जाकर के कुंभकर्ण का वह तबाही मचाने वाला दृश्य समाप्त हुआ। आनंद मंगल हुआ। कुंभकर्ण को मृत्यु की सैया में जब श्री रामचंद्र जी ने सुला दिया, रावण ने अगले दिन मेघनाथ को फिर भेजा। मेघनाथ दल बल के साथ युद्ध करने आया, विचित्र माया रूपी युद्ध के साथ मेघनाथ युद्ध कर रहा है। साथ में पराक्रमी असुर हैं, और मेघनाथ कभी छुप करके, कभी कपट करके युद्ध कर रहा है। सभी का लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी सामना कर रहे हैं। राक्षसों का वध हो रहा है। मेघनाथ बहुत ही कुंठित हुआ, दुखित हुआ कि आखिर ये कैसे मनुज हैं जिन्हें मैं हरा नहीं पा रहा। इंद्र जैसे देवता को मैंने हरा दिया, इतने बड़े बड़े योद्धाओं को, इनसे मुझे हार क्यों मिल रही है। छिपते छिपाते क्रोध के मारे बिलबिला गया। जब क्रुद्ध होकर के, कुंठित होकर के, मन मार के, मंत्रों के द्वारा छुप करके, अंधेरा करके, बादलों में जाकर के, और वहां से प्राणघातक नागास्त्र चला देता है। उस वो दोनों नागास्त्र पीछे से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लग जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को वे अस्त्र लगते ही पूरा शरीर काला पड़ने लगा। यहां नारद जी को चिंता हुई, विभीषण जी को चिंता हुई, और विभीषण जी को चिंता यह हुई कि इस बार तो मेघनाथ ने नागास्त्र चला दिया। मेघनाथ खुशी खुशी के मारे
वहां से चला गया कि अब आज मैंने तो राम और लक्ष्मण दोनों को धराशायी कर दिया। लंका में मंगल गायन हुआ, नृत्य हुआ कि हमारे दुश्मन मारे गए। नारद जी ने गरुड़ को भेजा कि जाओ नाग पास से मुक्त करो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। यहां माता जानकी जी को चिंता होती है। तब तक में गरुड़ जी का आगमन होता है। गरुड़ जी नागपाश से मुक्त कर देते हैं, सारा रस सारा विष पी करके और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को जीवित कर देते हैं। जय जयकार होती है। वहां त्रिजटा सीता माता को समझा रही थी, लेकिन माता जानकी के अश्रु निकल रहे थे, विकल हो रही थी कि जानकारी आई कि गरुड़ ने आकर के सहयोग किया और राम लक्ष्मण जीवित हो गए। यह जानकारी सब जगह सारी लंका में फैल गई। पुनः लंका जिस खुशी में आनंद मंगल कर रही थी, बहुत कष्ट हुआ राम मेघनाथ को। यह बात फैलते देर नहीं लगी और बात होते होते त्रिजटा तक पहुंची। त्रिजटा ने तुरंत जाकर के माता जानकी जी को बताया कि इतना चिंतित मत हो, मृत्यु के लिए आगे मत बढ़ो, मृत्यु का वर्ण मत करो, भोजन कर लो। श्री राम लक्ष्मण जीवित हो गए, गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया। अब अवश्य ही मेघनाथ और रावण का वध हो जाएगा। मेघनाथ ने जब सुना कि वे जीवित हो गए, मेघनाथ ने यज्ञ करना प्रारंभ किया कि अब मेरे तो सारे अस्त्र शस्त्र बर्बाद हो गए, अब इस यज्ञ के द्वारा मैं आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करूंगा और उस अस्त्र के द्वारा उनका वध कर दूंगा। विभीषण को जानकारी लगी। विभीषण ने कहा कि प्रभु यदि उसने उस अपने यज्ञ को संपन्न कर लिया तो अवश्य ही आप जीत नहीं पाएंगे। उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए योजना बनी। जामवंत, सुग्रीव, नल, नील, लक्ष्मण, विभीषण सब आगे बढ़ते हैं और मेघनाथ के यज्ञ का विध्वंस करते हैं। मेघनाथ को मुटका मारते हैं, लेकिन मेघनाथ हवन करने से कतराता नहीं, तो सारे कष्ट को सहता हुआ यज्ञ करते जा रहा है। किंतु हनुमान जी ने तो उस यज्ञ को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया, वेदी को तोड़ दिया। आखिरकार मेघनाथ खिन्न होकर के उठा। जब मेघनाथ अपने मंत्रों को पढ़ने में बार बार चूक जाता था, इतने कोलाहल में बार बार हनुमान जी द्वारा उसके मंत्र को बिगाड़ दिया जाता था। हनुमान जी उसके मंत्र को साथ में ही बोलते और बीच में कुछ दूसरे शब्द बोल करके मंत्र को बिगाड़ देते थे। मेघनाथ को बहुत गुस्सा आई। मेघनाथ उठ करके दौड़ा मारने के लिए। हनुमान जी बाहर भागे, मेघनाथ आगे आया। लक्ष्मण की तरफ मेघनाथ ने देखा तो गुस्से से लाल हो गया। लक्ष्मण और मेघनाथ का विध्वंसक युद्ध हुआ। हनुमान जी, सुग्रीव जी पेड़ों को उखाड़ उखाड़ करके मेघनाथ को मारने लगे। पर्वतों को उठा उठा करके मेघनाथ उसका प्रहार का सामना किया। बहुत युद्ध हुआ और इस युद्ध के पश्चात लक्ष्मण जी ने आखिरकार मेघनाथ को मार ही दिया। मेघनाथ मारा गया। मेघनाथ का हाथ कट करके सुलोचना की गोद में जाकर के पड़ता है और सिर काट करके रामादल में ले जाते हैं। सुलोचना ने जैसे ही हाथ देखा बिलख उठी, विलाप करने लगी। और सुलोचना ये जानती थी कि मेघनाथ को कौन मार सकता है। मेघनाथ को मारने वाला कोई ऐसा साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता।
मेघनाथ को तो वही मार सकता है जिसने 12 वर्ष तक जंगल में रह करके फल फूल खाया हो। और जिसने स्त्री से 12 वर्ष तक दूर रहा हो, ऐसा व्यक्ति ही मेघनाथ को मार सकता है। तो वह सामान्य नहीं है। सुलोचना ने रावण से अपनी विरह व्यथा बताई, मंदोदरी से विरह व्यथा बताई। जब कोई उसका जवाब नहीं दे पाए तो सुलोचना स्वयं श्री रामचंद्र जी के दरबार में जाती। सुलोचना श्री रामचंद्र जी से अपनी विरह व्यथा को बताती है। श्री रामचंद्र जी का हृदय पसीज जाता है और श्री रामचंद्र जी सुलोचना से कहते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो? कहो तो मैं तुम्हारे मेघनाथ को, पति को वापस जीवित कर दूं। ऐसी बात श्री रामचंद्र जी ने कही, वानरों में फिर वापस कि अरे प्रभु भी कितने बड़े मुश्किल से एक तो मारा, ऐसी सोच हो रही थी। और ये कहीं मांग ही ले तो अब तो दिक्कत हो जाएगा, अब तो मेघनाथ को मार ही नहीं सकते। सती ने कहा कि जीवन मरण तो बना रहता है, मैं जानती हूं इस संसार में इन्हें मारने वाला कोई नहीं। आप स्वयं भगवान के अवतार हैं, आप भगवान हैं। और जब भगवान के हाथों मेरे पति की मृत्यु हो गई तो वापस मैं जीवित क्यों करूं? उन्हें तो परम धाम मिल गया, किंतु मुझे भी परम धाम मिले और अपने पति के साथ मैं वहां रह सकूं, ऐसा वरदान मुझे दीजिए और मेरे पति का सिर मुझे वापस करो। अवश्य ही प्रभु श्री रामचंद्र जी तथास्तु कहते हुए प्रेम पूर्वक मेघनाथ के सिर को वापस किया और सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा से यह प्रार्थना करी कि सत्य ज्ञान लिखो। वह भुजा सत्य ज्ञान लिखने लगी कि सत्य क्या है, मृत्यु ही सत्य है। यह लेखनी देखते हुए सुग्रीव जी के मन में शंका हुई, संदेह हुआ कि केवल भुजा ऐसी लिख सकती है, कैसे संभव है? ये ऐसा संभव है नहीं। श्री रामचंद्र जी ने सती का महत्व बताया कि सती का क्या महत्व होता है। जो पत्नी अपने पति को ही दिन रात भजती हो, जो अपने पति की जीवन के लिए अपने जीवन को कुछ भी नहीं समझती हो, उस सती का क्या महत्व होता है। जो पति के लिए जीवन न्यौछावर कर दे, कण कण रग रग कण कण में स्थापन कर ले, उसका यह महत्व होता है कि वह चाहे तो पत्थर से भी आवाज निकाल दे, पत्थर को भी चलने के लिए मजबूर कर दे। बोले इतना, यदि सती में इतना महत्व होता ही है, यदि सती का ही ये महत्व है, तो फिर ये मेघनाथ का सिर हंस दे तो बिल्कुल मान लो। श्री राम जी मुस्कुराए। सुलोचना ने मेघनाथ जी के सिर से यह विनती करी। मेघनाथ का सिर हंसने लगा, अट्टहास करने लगा। तब जाकर के सुग्रीव के मन को शांति मिली। सुलोचना को श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक विदा किए। सुलोचना अपने पति के सिर को और भुजा को लेकर के लंका नगरी गई। वहां उन्होंने सती हुई, अग्नि संस्कार हुआ, भुजा और सिर को गोद पर रख करके सती हो गई। रावण का शोक, बहुत ही दुखित हुआ। रात्रि भर रावण सोया नहीं, मेघनाथ पुत्र की याद में खोया रहा। फिर उसने मंत्राकर्षण प्रयोग से अहिरावण को आमंत्रित किया। अहिरावण को यह चेतना जागी कि मुझे कोई याद कर रहा है। बहुत विचलित हुआ। रात्रि को उसे स्वप्न आया कि मेरे पिता मुझे बुला रहे हैं। सुबह
अहिरावण रावण के दरबार में आता है, प्रणाम करता है। रावण ने सारी व्यथा बताई, सारी कथा बताई कि मैंने किस प्रकार से सीता का हरण किया, किस प्रकार से मेरे सारे पुत्र मारे गए। अहिरावण अहिरावण ने सारी बात सुनी और रावण को यह आश्वासन किया कि मैं अवश्य अपने भाइयों को बदला लूंगा और आज रात्रि को ही लूंगा। जब रात्रि को आज आधी रात्रि में भी सूर्योदय हो जाए तब समझ लेना पिताजी कि मैंने राम लक्ष्मण का हरण कर लिया है और सारी विपदा आपकी दूर हो जाए। रात्रि हुई और रामादल में सब विश्राम कर रहे हैं। विभीषण जी का रूप बना करके अहिरावण उपस्थित होता है। हनुमान जी अपनी पूंछ से श्री रामचंद्र जी की सुरक्षा कर रहे थे। वहां विभीषण रूप में अहिरावण आया और बोला कि हनुमान जी मुझे रास्ता दे, मैं संध्या करने गया था और काफी देर हो गई इसलिए रात्रि को आना पड़ा, मुझे माफ करें और मुझे श्री राम जी से ही मिलना है। हनुमान जी ने सोचा कि विभीषण ही है, पूंछ हटाया और वो अंदर हो गए। श्री रामचंद्र जी को सोते देखते हुए अहिरावण बहुत खुश हुआ। अहिरावण ने देखा और क्या देखा कि दक्षिणी दिशि शोभते रघुनाथा, अनुज बामे दिशि ते ही परे था। प्रभु कर उर पर राजत कैसे, जाति रूप परे फनिपति जैसे। कपि सब है जनु सागर छीरा, तह सोए मानहु दो वीरा। सुभग बान धनु धरे बनाई, लक्ष्मण सहित नियरे रघुराई। अहिरावण मने कीन प्रणामा, देखी राम घन सुंदर श्यामा। ब्रह्मादिक जहि ध्यान न पावही, मुनि महेश पूजा मुनि लावही। क्या सुंदर वर्णन है। दक्षिण दिशा की तरफ श्री रामचंद्र जी हैं, बाएं उनके लखन जी विश्राम किए हुए हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी का हाथ लक्ष्मण जी के ऊपर रखा हुआ है। अहिरावण ने स्वयं नमस्कार किया, प्रणाम किया। उसके बाद अपनी माया से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का हरण करके ले गया। बड़ी चिंता हुई। प्रातःकाल जैसे हुआ, देखा कि राम लक्ष्मण नहीं है। बात होने लगी। बोले विभीषण जी आप आए थे, उसके बाद कब आए कब नहीं, मुझे नींद लग गई। हनुमान जी ने ऐसा कहा। बोले मैं तो नहीं आया था। नहीं आप रात्रि को आए, नहीं मैं पहले ही आ चुका था, मैं प्रभु जी से मिलने आया ही नहीं रात्रि में, तो फिर कौन होगा। विभीषण जी को याद है तब अवश्य ही अहिरावण आया होगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का हरण करके ले गया, इसका तात्पर्य है। और जब वो हरण करके ले जा रहा तो अवश्य ही लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रावण इस ताक में बैठा था। रावण ने देखा रात्रि को, अर्धरात्रि में सूरज निकलता है, प्रकाश क्षण भर के लिए छा जाता है। रावण समझ गया कि राम लक्ष्मण दोनों का हरण करके अहिरावण ले गया और मेरे शत्रु अब मारे जाएंगे, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। विभीषण समझ गया कि यदि मेरे स्वरूप में कोई आया तो मेरा स्वरूप केवल और केवल
अहिरावण ही बना सकता है। मेरी और अहिरावण की चेहरा बहुत कुछ मिलता जुलता है, इसलिए वही आया होगा। अवश्य ही अहिरावण लेके गया है, पर पता नहीं कहां लेके गया। लेकिन वह पाताल लोक का निवासी, पाताल का राजा है। हनुमान जी तुरंत वहां से उड़ चले। कहां है पाताल, ढूंढने लगे। पाताल लोक पहुंचे। पाताल लोक इतना बड़ा, अब श्री रामचंद्र जी को कहां छिपा के रखा है। वहीं पर एक गिद्ध गिद्धनी थी और गिद्धनी गर्भ में थी। गिद्धनी ने कहा मुझे मनुष्य का मांस खाने की इच्छा हुई। गिद्ध ने कहा अवश्य तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। और आज ही राम लक्ष्मण को हमारे नरेश अहिरावण जी लेकर आए हैं और उनकी बलि चढ़ाएंगे। और जैसे ही वो उनको बाहर फेंक देंगे, वैसे ही मैं उनके उस स्थान से मांस लेकर के आऊंगा और मनुष्य का मांस तुम्हें अवश्य खिलाऊंगा। और आज ही उसका वध होना है। जगह का नाम बताया, स्थान का नाम बताया। हनुमान जी वहीं से गुजर रहे थे। हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न हुए कि हे प्रभु, क्या आपकी लीला है। रास्ते चलते भी ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान खोजने की आवश्यकता है। यदि ज्ञान जो प्राप्त करना चाहता है, उसे तो रास्ते चलते हुए भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी को यह प्राप्त हुआ। हनुमान जी तुरंत ही उस स्थान की ओर बढ़े। आगे देखा कि यही उसका महल है। नीचे उतरे, देखे कि एक वानर वहां सुरक्षा में लगा हुआ है। हनुमान जी अंदर जाने लगे। उस वानर ने उनको रोका। कि कौन हो तुम, अंदर क्यों जा रहे हो। वो हनुमान जी रुके, बोले तुम कौन हो। बोले मैं इस पाताल लोक के राजा का दूत हूं और मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। मेरे पिताजी का नाम हनुमान है। हनुमान जी को बड़ा संशय हुआ, क्या बात है, हनुमान इनके पिता। हनुमान जी ने पूछा कौन हनुमान पिता। बोले वही हनुमान जो श्री राम जी की भक्ति करते। अरे मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है, ये कैसी बात है। बोले कि वो हनुमान तो मैं ही हूं और मेरे कोई पुत्र नहीं है, तुम कैसे हनुमान के पुत्र हुए। तो मकरध्वज ने हनुमान जी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और बोले कि हे पिताश्री, बड़ी आस लगाया था कब मेरे पिताजी की दर्शन होंगे और मैं आपका ही पुत्र हूं। जब आपने लंका जलाई और लंका जलाया तो आपके जो पसीना निकला, वही उस पसीने तो मेरी मां मत्स्या ने ग्रहण कर लिया और उस मत्स्या के पेट में मैं आ गया, जिसे पाताल लोक के राजा ने काट करके मुझे बाहर निकाला और तब से मैं उनकी रक्षा करता। हनुमान जी को बहुत ही मोदित अवस्था प्राप्त हुई और प्रसन्न हुए। तो ठीक है पुत्र, उन्हीं श्री रामचंद्र जी को आपके राजा ने हर कर ले आया है और मुझे उनकी सुरक्षा करनी है, उन्हें बचाना है, मुझे जाने दो। और कहां रखा है। बोले ये तो मैं बता दूंगा कि वो कहां है, लेकिन अभी मैं यहाँ का सुरक्षा, मैं मुझसे जीत कर ही आपको आगे जाना हो। दोनों में युद्ध हुआ, मकरध्वज और हनुमान जी में युद्ध हुआ। मकरध्वज को हनुमान जी ने मारा नहीं, बल्कि युक्ति से बांध करके
किनारे कर दिया और हनुमान जी आगे बढ़े। हनुमान जी आगे बढ़े और देखा कि एक मालिनी है, फूल लेकर के जा रही है। बोले इससे अच्छा मौका क्या होगा। छोटा सा मच्छर के रूप में एक मक्खी का रूप धारण करके उस फूल में बैठ जाते हैं। मालिनी वह फूल लेकर के आगे बढ़ती है। वह फूल अहिरावण ने पूजा करते हुए अपनी देवी को चढ़ाया। जैसे ही उस फूल को चढ़ाया, सारा फूल चढ़ा दिया, उस फूल में हनुमान जी थे और हनुमान जी अपना बड़ा स्वरूप धारण किए। जैसे ही अहिरावण पीछे घुमा, हनुमान जी ने अपने हाथ से उस देवी की मूर्ति को नीचे दबा दिया और वहां पर स्वयं मूर्ति बन करके खड़े हो गए, रूप धारण करके। अहिरावण घुमा, जितना भी पकवान प्रसाद माता को भोग लगाने के लिए रखा था, सब कुछ भोग लगाया और उस भोग को हनुमान जी ग्रहण करने लगे। अहिरावण ने देखा कि अरे आज तो जो भी मैं चढ़ा रहा हूं सब कुछ खत्म हो जा रहा है, सारी मिठाइयां खा गए। हनुमान जी भी बहुत खुश हुए, अच्छा है आज सारी मिठाइयां खिला, जितना भी सब चीज था पकवान सब कुछ हनुमान जी खा गए। अहिरावण को बड़ी खुशी हुई कि मेरी देवी आज प्रसन्न हो गई। इसलिए प्रसन्न हो गई कि आज दो मनुष्य का बलि देने जा रहा हूं, इसलिए आज मेरी मां प्रसन्न हो गई। अवश्य ही बोली, मां तुम प्रसन्न हो, मुझे बहुत खुशी हुई, पहली बार आपने इतना प्रसाद ग्रहण किया और अब मैं इनकी बलि देने जा रहा हूं, इसे भी तुम ग्रहण करो। हनुमान जी बड़े चिंतित हुए। राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं कि अब हमारा काल आ गया, और लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बंधे हुए हैं और वहां पर राक्षस लोग उनकी सुरक्षा में है। बस अब हमारा काल नजदीक आ गया, ऐसा जान पड़ता है। यदि हनुमान जी यहां होते तो कितनी अच्छी बात ना होती। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा सोचा और हनुमान जी को लगा कि प्रभु ने मुझे याद किया। जैसे ही अहिरावण ने फरसा निकाला और बलि देने के लिए फरसा उबाया, हनुमान जी उसके फरसे को पकड़ लेते पीछे से और जय श्री राम कह करके अपना उस स्वरूप में आए और अहिरावण के उन सभी राक्षसों का वध किया, अहिरावण का वध कर दिया और श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को पीठ पर बिठा करके आगे बढ़ चले। और बाहर आए, मकरध्वज को बंधन से मुक्त किया और मकरध्वज को वहां का राजा बना करके श्री रामचंद्र जी के हाथों राज सिंहासन दे करके आ जाते हैं। मकरध्वज में श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्राणिपात होता हुआ प्रभु के चरणों की लगन लगाते हुए राज्य करने लगता है और वहां से हनुमान जी श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को पीठ पर बिठा करके ले आते हैं। जैसे ही रावण ने यह पता पाया कि अहिरावण भी मारा गया, बड़ी चिंता हुई। अब कौन मुझे पानी देगा, कोई पुत्र बचा ही नहीं। माल्यवंत बैठे